और इसका सरल उपाय क्या है? अंतिम समय में भगवान की स्मृति हमें हो, इसका सरल उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं इसका सरल उपाय है कि बार बार भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान की चर्चा। हमारे जीवन में जितनी भगवान की चर्चा होगी उसका परिणाम यही होगा कि जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो भगवान की ही स्मृति होगी। कारण बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि महात्मा भी यही करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो इसके लिए मुनि महात्मा क्या करते हैं? कहते हैं प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। बड़े बड़े त्रिगुणातीत महापुरुष भी भगवान के गुण वर्णन में अपने समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए हे राजन, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये पुराण जो भागवत पुराण है, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान है। ब्रह्म माने वेद, वेद के तुल्य ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। सुखदेव जी ने कहा राजन, द्वापर के प्रारंभ में, द्वापरादौ, द्वापर के प्रारंभ में मैंने अपने पिताजी से इस पुराण को पढ़ा। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव जी कहते राजन, मैं तो निर्गुणिया था, निर्गुण निराकार ब्रह्म की निष्ठा मेरे मन में थी। मैं तो अचिंत्य अद्भुत निर्गुण निराकार निर्विकल्पक समाधि में, आत्मबोध की लालसा में, आत्मचिंतन में ही मैं लगा रहता था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। उत्तम श्लोक जो भगवान है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब जिनकी चर्चा, जिनकी गाथा बड़ी उत्तम है, पुण्यदायिनी है, इसीलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी जब द्वारिका जाने लगे तो पत्नी ने बड़ी प्रेरणा दी। द्वारिका जाने लगे नहीं, द्वारिका आने लगे, क्योंकि हम लोग तो द्वारिका में बैठे, वो आदत पड़ी हुई है, निकल जाती। श्री सुदामा जी महाराज जब द्वारिका आने लगे तो सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि गोविंद कृष्ण द्वारकाधीश हमको कुछ धन देंगे, संपत्ति देंगे, ये तो मेरे मन में है ही नहीं। पत्नी ने कहा, रे जाओ तो आप कैसे भी जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, मेरे जाने का तो एक उद्देश्य है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो, मेरा तो परम लाभ ये है कि उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरे कृष्ण जो उत्तम श्लोक हैं उनका दर्शन मुझे मिलेगा। तो उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक भगवान की लीला को सुनकर गृहीत चेता, मेरा चित्त जो है उनकी ओर खिंच गया। भागवत की कथा सुनकर के हमने विचार किया, क्या निर्गुण निराकार में मन को लगावे। मन को लगाना बड़ा कठिन है निर्गुण निराकार में, जिसका न कोई रूप, न जिसका कोई आकार, न जिसका कोई प्रकार, न जिसका कोई नाम, न जिसकी कोई क्रिया। ऐसे उस निर्गुण में कैसे मन लगे? मन को लगाने के लिए कुछ आधार चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरा मन
भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं को सुनकर के आकृष्ट हुआ और इस कारण से आख्यानम यदधीतवान, इस आख्यान को मैंने पढ़ा और पढ़ करके इसे हमने ग्रहण किया। तदहम ते विधास्यामि, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। राजन, महापौरुषिको महान। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तुमको इसलिए सुनाऊंगा कि तुम महापौरुषिको भवान, आप महापुरुष के वंश में उत्पन्न हुए हैं, महापौरुषिक है। महापौरुषिको भवान इसलिए कहा कि मानो सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम बड़े महान हो, तुम्हारे पिता कितने महान थे, तुम कितने महान हो कि गर्भ में ही भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे पिता अभिमन्यु साक्षात गोविंद कृष्ण के शिष्य थे, तुम्हारे बाबा अर्जुन भगवान के परम सखा, तुम्हारी दादी उनकी परम सखी द्रौपदी, तुम्हारी परदादी कुंती उनकी सगी बुआ। ऐसे महान लोगों के वंश में तुम उत्पन्न हो, महापौरुषिको भवान। महाभागवतों के वंश में उत्पन्न होना भी साधारण बात नहीं है। महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामासु स्यान् मुकुंदे मति सति। और तुम्हारी मति जो भगवान में लगी, राज्य छोड़कर सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आत्म कल्याण के लिए तुम आए। राजन तुम्हारी मति जो है ना वो सती है। स्यान मुकुंदे मति ही सती। भगवान मुकुंद में हमारी मति हो तो वो मति सती है, और भगवान मुकुंद में हमारी मति न लगी तो वो मति क्या है? बोले वो सती नहीं है, वो असती है, वो व्यभिचारिणी।